Hello everyone, how are you? Today we are going to discuss about the Unix commands relating with the background, foreground process is kill command, process commands. It's the topic from unit number 3 of subject SPSC from BTech CSE 6M. First, start Linux processing background directly. We are going to run these commands on online terminal. If any one of you have an Linux operating system, then please try to run these commands there also. Here, because we don't have such type of applications in online terminal like Firefox, gedit and extra, but in Linux OS you may have many number of applications to run and put them in the background and take them in front and all. So we are discussing about today we are going to discuss about only use one process, that is sleep 60 या sleep 80. बेसिकली ये कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे. here we use and operator. This means by using this complete statement we are going to put this this command, this process in the background. So we are going to move to move towards our online terminal. So first we use a command, that is sleep 60. Now we check bg command, job command. So basically हमने यहाँ पे दो कमांड्स को रन किया. फर्स्ट वन इज sleep 60, द सेकंड वन इज jobs. तो sleep 60 हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जो कि रन हो रही है, और हमने जॉब्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि वो हमारे पास रनिंग में है या नहीं है या कैसे है. तो अब हम अपना फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट कोड कमांड के स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज we move to sleep 100, that is and operator to run this process in background. Okay, then again the same command with different time duration, that is 200, it's also in the background. और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना कुछ नंबर हमारे चेंजेस हो रहे हैं. ऑलरेडी 60 जो स्लीप 60 हमारे पास प्रोसेस थी उसके लिए ऑलरेडी फर्स्ट यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग मिली हुई है, देन सेकंड, देन थर्ड. और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वन मोर कमांड रन करते हैं, दैट इज 300. दिस. सो अब हम जॉब्स कमांड जो हमने ऊपर एग्जीक्यूट की थी उसको चेक करते हैं, उसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कमांड्स हमारी या कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारी बैकग्राउंड में रनिंग है. सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप लिखा हुआ है हमारा, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया था, कंट्रोल जेड कर दिया था और हम उस यूनिक्स कमांड से क्या हो गए थे, बाहर आ गए थे. देन आपके पास हमने जो कमांड्स यहाँ पे रन किए, स्लीप 100 एंड ऑपरेटर, स्लीप 200 एंड ऑपरेटर, स्लीप 3200 एंड ऑपरेटर, वो सारी हमारे पास रनिंग मोड में, बिकॉज दे आर रनिंग इन द बैकग्राउंड. और हमने जब एंड ऑपरेटर, वो हमारे पास क्या बताता है कि जो ये रनिंग जो ये कमांड्स हैं हमारी कहाँ पे रन होती रहेंगी, बैकग्राउंड में.
तो ये तो हमारा बेसिकली हुआ कमांड से रिलेटेड, जो कि हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस यूज नहीं कर सकते, लाइक फायरफॉक्स हो गया, लाइक लिब्रे ऑफिस हो गया, लाइक क्रोम हो गया, और बाकी एप्लीकेशन जो हमें ओएस पे मिल सकती है वो हमें ऑनलाइन टर्मिनल पे नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो जस्ट स्लीप कमांड का लिया है, और उसको हमने क्या किया, उस प्रोसेस को हमने बैक एंड पे यूज कर लिया है। तो हमने अभी तक जो वर्क किया है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि कंट्रोल जेड से हम लोग कि बाहर आएंगे टू सस्पेंड द रनिंग प्रोसेस एंड देन यूज बीजी वगैरह एंड ऑल। यहाँ पे ये जो आउटपुट था हमारे पास 1 प्लस स्लीप 60 एंड ऑपरेटर टू पुट द प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों ने कैसे यहाँ पे चेक किए अपनी कमांड्स को, तो वो हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे जॉब कमांड्स के थ्रू हमने अपने जितनी भी प्रोसेस थी वो हमने जॉब्स के थ्रू चेक की। फॉर दिस पर्पस फॉर यू कैन एंटर दिस कमांड इन द टर्मिनल दैट इज जॉब्स। तो हम जब जॉब्स कमांड को वहाँ पे रन किया तो हमें जितनी भी बैकग्राउंड में जितनी भी प्रोसेसेस है वो सारी हमारे पास वहाँ पे शो हो गई है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि ये हमारे पास कुछ नंबरिंग शो कर रहा है 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, जॉब आईडी है कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइम पे जो रन हुई है वो कौन सी है, सेकंड टाइम पे जो रन हुई है वो कौन सी है। उस तरीके से जॉब आईडीज हमारे प्रोसेसर ने क्या कर दी, प्रोवाइड करा दिया पर्टिकुलर प्रोसेसेस को। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हो माइनस साइन और प्लस साइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लस साइन है वो इंडिकेट्स करता है जो लास्ट जॉब हमारे पास अभी रन हुई है वो, और जो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है वो इंडिकेट करेगा जो सेकंड लास्ट जॉब है वो। तो माइनस साइन जो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो कौन सा रन कर रहा था, सेकंड लास्ट के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस साइन है वो सेकंड लास्ट जॉब है हमारे पास, और लास्ट जॉब जो है वो क्या है, स्लोप 60, जो कि हमारे पास फोरग्राउंड प्रोसेस में, क्योंकि हमने उसको क्या किया कि बैकग्राउंड प्रोसेस में नहीं डाला है। और ऐसा ही हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये देखिए, क्योंकि जो हमारे पास प्लस साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द लास्ट जॉब यू हैव रन और फोरग्राउंडेड, जो कि हमारे पास फोरग्राउंड में रन है। तो लास्ट हमारी स्टेटमेंट है, जो कमांड है उसको हमने फोरग्राउंड प्रोसेस में रखा हुआ है, बैकग्राउंड में यूज नहीं किया हुआ है। उसके बाद अगर हमें कोई प्रोसेस हमें अपने बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में लेके आनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सिंटेक्स है, एफ जी। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा जॉब्स है बैकग्राउंड के अंदर और वो अगर हमें लेके आनी है तो हमारे पास है एफ जी परसेंटेज हैज। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दो कमांड्स को और एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास है एफ जी और एफ जी परसेंटेज हैश। तो हम यहाँ पे अपने ऑनलाइन टर्मिनल पे चलते हैं। ऑनलाइन टर्मिनल पे जाने के बाद हमने पहले किया एफ जी को हम चेक करते हैं, स्लीप 100 स्लीप 200। उसने हमारे पास जो लास्ट की दो प्रोसेस नंबर 3 और 4 को उसने क्या कर दिया यहाँ पे फोरग्राउंड प्रोसेस में लिया है, और ऑलरेडी एक और प्रोसेस हमारे पास एफ जी में थी दैट इज 60। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग फोरग्राउंड प्रोसेस के। उसके बाद हमारे पास है रनिंग प्रोसेस को बारे में पता करना कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास रनिंग में है, उनका क्या कुछ सिंटेक्स है। और पर्टिकुलरली उसके बाद हम बात करेंगे अपना किल कमांड के थ्रू, जितनी भी हमारे पास कमांड्स हमारे पास बैकग्राउंड में जितनी प्रोसेसेस रनिंग में उनकी चेक करेंगे कि वहाँ पे हम लोग उसको किल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लोग जब चेक करोगे तो किसी भी प्रोसेस को किल करने के लिए हमारे पास उसका प्रोसेस आईडी होनी चाहिए। ठीक है, द किल कमांड, और किल कमांड हमारे पास बेसिकली क्या करती है, फर्स्ट तो किल आईडी, यू कैन किल अ बैकग्राउंड प्रोसेस बाय एंटरिंग किल पीआईडी। हमारे पास पीआईडी होनी चाहिए। अगर प्रोसेस आईडी है हमारे पास तो हम उस पर्टिकुलर कमांड को उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल किल लिखेंगे। अगर और हमें पीआईडीज को पता करना है कि कौन सी प्रोसेस आईडी किस प्रोसेस को मिली हुई है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, जॉब माइनस एल। तो जॉब माइनस एल को यहाँ पे हम रन करके चेक करेंगे कि क्या हमारे पास प्रोसेस आईडीज को क्या क्या मिला हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास स्किल है, ऑप्शन है पीआईडी। अब ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम जब बात करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास -15 हम लोग यूज करके चलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है टर्म को। यहाँ पे हमने तीन मेन सिग्नल्स दिए हुए हैं। किल कमांड हमारे पास क्या करती है, एक सिग्नल सेंड करती है मेरे प्रोसेसर को कि आपको अब ये प्रोसेस या ये वाली प्रोसेस को किस तरीके से आपको इस प्रोसेस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वन एच यू पी, डेट मीन्स की रिलोड अ प्रोसेस। एच यू पी क्या बताता है आपको, या वन लिखो या एच यू पी लिखो तो वो क्या बताता है आपको कि उस प्रोसेस को रिलोड करो। देन 9 या किल वहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे वो क्या बताता है हमें कि पर्टिकुलर प्रोसेस को किल करो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है किल, तो हम यहाँ पे 9 यूज करके और पीआईडी भी यूज कर सकते हैं, उसको हम उस प्रोसेस पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कर सकते हैं।
जैसे 15 है तो 15 हमारे पास क्या करता है, या टर्म हमारे पास क्या करती है, स्टॉप कर देती है पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आपका सपोज करो कि हमारे पास जब विंडोज में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर मान लो सिस्टम हैंग हो जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है कंट्रोल एल्ट और डिलीट। हम वहाँ पे जाके प्रोसेसेस को, अपनी एप्लीकेशंस को एंड नाउ करके और उसको फिनिश कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक अलग ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर आईडी, हमें पता, हम आईडी को पता करने के बाद उसको डायरेक्टली किल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कमांड को। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग प्रोसेस यूजिंग द किल कमांड। अब हमने पीआईडी की बात कर ली, हमें किल आईडी की, किल प्रोसेस की बात कर ली, लेकिन अगर हमें कोई प्रोसेस को किल करना है तो हमें किस किस चीज़ का पता होना चाहिए, उसकी पर्टिकुलर पीआईडी का पता होना चाहिए। और पीआईडी को हम ये कमांड से हमारे पास, इनसे हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग टॉप कमांड, बाय यूजिंग पीएस, बाय यूजिंग पीआईडीओ, बाय यूजिंग पीग्रैब। तो टॉप कमांड और पीएस हमारे पास पीआईडीज को प्रोवाइड कराती है। पीआईडी ऑफ मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपकी रनिंग में है उसका ही अगर आपको पता करना है तो हम पीआईडी ऑफ वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया हुआ है फायरफॉक्स ब्राउजर का। अगर मान लो सपोज करो वो आपका उस टाइम पे अनरिस्पॉन्सिव हो गया, वो हैंग हो गया उसकी वजह से प्रोसेस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी आई डी ऑफ फायरफॉक्स। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ आपके फायरफॉक्स की जितनी भी आईडीज होंगे उनको प्रिंट करा के प्रोवाइड करा देगा। जैसे यहाँ पे इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ये आईडीज है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हमको प्रोसेस पता लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं बाय सेंडिंग द टर्म सिग्नल। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, किल -9, और ये जो आईडीज का हमारे पास अलग डिफरेंस, ये दूसरी कोई आईडी है उसको हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, उसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे किल कर दिया उन प्रोसेसेस को। उसके बाद आगे एक और ऑप्शन हमारे पास कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर पीआईडीज एंड देन टर्मिनेट यू कैन कंबाइन द अबव कमांड्स एक साथ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि किल -9 हमने यहाँ पे डाल दिया, देन एंड ऑपरेटर पीआईडी ऑफ फायरफॉक्स। अब हमें यहाँ पे क्या है कि पीआईडी फायरफॉक्स की पीआईडीज नहीं फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमने ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस यहाँ पे रन की है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, किल -9 एंड ऑपरेटर पीआईडी ऑफ फायरफॉक्स। तो हमने ये जो डिस्कस किया इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोसेसेस है। फर्स्ट कमांड था हमारे पास PS -EF। तो हमने यहाँ पे ये देखना भी E और F के बारे में हमने यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, EF, E टू डिस्प्ले ऑल द प्रोसेसेस और F टू डिस्प्ले फुल फॉर्मेटिंग लिस्ट। मीन्स ये हमारे पास क्या करेगा, कंप्लीट जितनी भी प्रोसेसेस रनिंग में होंगी उस टाइम पे वो सारी की सारी शो कर देगा। और एफ हमें बताएगा फुल फॉर्मेटिंग ऑफ लिस्टिंग्स कि किस फॉर्मेट्स में हमारे पास कौन कौन सी। अब हमने यहाँ पे ये कमांड तो रन की, अगर हम यहाँ पे करते हैं, अब आपको अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ जो हमारे पास कंटेंट PS -EF के साथ आ रहा था वो यहाँ पे कुछ कम आया हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया कि F फॉर्मेटिंग जो थी वो हमने यहाँ पे यूज नहीं की हुई है। ठीक है, तो उसने बाय डिफॉल्ट जो लास्ट का हमारे पास प्रोसेसेस थी उसको उठा के दिया। अगर हम सिंपल यहाँ पे PS कमांड को रन करते हैं तो आप देखो एक अलग ही, ये देखिए पीआईडी आपको मिल गया, टीटीआई मिल गया, टाइम मिल गया, सीएमडी मिल गया। ठीक है, और टीटीआई जो मिला है वो आप देख रहे होंगे कि 12178 वाला नहीं मिला जो हमें ये वाली थी। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रोसेस स्टेप्स है। तो अब हम यहाँ पे अपनी जो लास्ट वाली कमांड थी वही रन करते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए कि ऑल प्रोसेसेस चाहिएगा और सारे प्रोसेसेस की फॉर्मेटिंग चाहिएगी। तो आप देख रहे हो हम इन तीनों कमांड्स में क्या कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली कमांड को किल करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किल। प्रोसेस आईडी आपको पता है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास जो बैकग्राउंड में प्रोसेस है वो 3200 है। बिकॉज हमारे पास ये एक ही किस लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने बाकी प्रोसेसेस को फोरग्राउंड हमने कर दिया था। हमने यहाँ पे FG कमांड लिखा था, तो FG कमांड लिखा था, तो हमारे पास जो लास्ट प्रोसेसेस थी वो दोनों हमारे पास फोरग्राउंड हो चुकी है। ठीक है, और अभी हमारे पास यही एक प्रोसेस बची है, क्योंकि इसका टाइम भी हमारे पास कितना है 32000। बाकी का हमारे पास शायद हो सकता है कि उस कमांड का पर्टिकुलर टाइम ओवर हो गया हो। तो यहाँ पे अगर हमें किल कमांड करनी है तो यहाँ पे 402 अगर हम कमांड यूज करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे कि टोटल हमारे पास PS -EF से चेक करते हैं कि हमारे पास वो कमांड है यहाँ पे या नहीं है। तो आप लोग चेक कर रहे हो कि हमारे पास ये क्या है कि यहाँ पे लिस्ट में आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे 32000 जो हमारे पास था वो नहीं है, बिकॉज अब वो क्या कर दिया, हमने उसको किल कर दिया। और आप यहाँ पे नीचे चेक कर रहे होगे कि टर्मिनेटेड
मीन्स स्लीप 3200 हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोसेस टर्मिनेट हो गई है यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके पास कौन कौन से कमांड से रिगार्डिंग प्रोसेसेस की हम एक प्रोसेस को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस चली हुई हैं, आपने कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में डाल दिए हैं और अगर उसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है तो हम पे किल कमांड यूज कर सकते हैं। किल कमांड हम तभी यूज कर पाएंगे तब हमें पर्टिकुलर प्रोसेस का पर्टिकुलर आईडीज पता हो हमें, तो हम किल कमांड को इजीली यूज कर पाएंगे। और अगर हमें आईडीज भी नहीं पता हो तो हमारे पास एक कमांड होगी PID ऑफ, जो भी हमारे पास वहाँ पे रनिंग में है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आज जो डिस्कस किए हैं वो रिगार्डिंग किल कमांड, regarding foreground processes, regarding background processes, regarding PIDs एंड जो कुछ एक कमांड्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जैसे PID ऑफ का था हमने एग्जांपल लिया हो तो फायरफॉक्स से रिलेटेड। तो आप वहाँ पे अपने अगर ऑनलाइन इफ यू हैव ऑनलाइन Linux terminal, so you will try to run all these commands on your operating system.